पाकिस्तान को इंडिया की अब जरूरत नहीं है। बाढ़ में जाए इंडिया, मोदी और इंडियन क्रिकेट। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बोल रहे हैं तनवीर अहमद। वो तनवीर अहमद जिसका हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट आया होता है जिसमें अगेंस्ट इंडिया बातें की गई होती हैं। और ऐसी बातें तनवीर अहमद हमेशा एक लाइव टीवी चैनल पे बैठ के अगेंस्ट इंडिया बात करता है। और फिर तनवीर अहमद ने यही बात की है कि अब पाकिस्तान को इंडिया की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया, इंडियन क्रिकेट और मोदी बाढ़ में जाए। क्योंकि आपको पता है कि एशिया कप वाला भी मसला चल रहा था कि जी पहले इंडिया ने बोला कि हम एशिया कप नहीं खेलना। अब तनवीर अहमद ने बोला कि इंडिया एशिया कप के लिए राजी हो गया है। अब तनवीर अहमद ने बेसिकली बातें तो बड़ी सख्त की हैं और बड़ी गलत बातें की। सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। दो तीन चार बातें तनवीर अहमद ने बड़ी घटिया किस्म की हैं और बाद में आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये ठीक बातें थी या नहीं बातें थी। देखिए, तनवीर अहमद ने ये बात की है कि इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं है। ऐसा तनवीर अहमद बोल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ उसने साथ क्या बात लिंक करके इसको सही बोला है कि जी ये इस वजह से पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं है। तनवीर अहमद ने बोला कि जी जिस तरह इंडियन क्रिकेट या इंडिया बीसीसीआई वाले पहले रोला डाल रहे थे कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना। अब आप लोग किस तरह मान गए हो जो है वो अपनी लेजेंड्स टीम को पाकिस्तान के अगेंस्ट खिलाने में, अपनी वुमेन्स टीम को पाकिस्तान के साथ खिलाने में और अपनी मेंस टीम को पाकिस्तान के साथ खिलाने में। क्योंकि आपको पता है कि एशिया कप 2025 जो कि इस साल खेला जाएगा मेंस का, इंडिया उसकी होस्ट है, मेजबानी करेगा, लेकिन वो यूएई में खेला जाएगा। तनवीर अहमद ने बोला है कि भाई इससे तो ये पता चलता है कि इंडिया पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं है। क्योंकि इंडिया को भी पता है कि पैसा तब भी आएगा जब हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेंगे। तो पाकिस्तान को तो इंडिया की जरूरत नहीं है, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा तनवीर अहमद ने बोला है। और तनवीर अहमद ने साथ ये भी बोला है कि भाई इंडिया जितना मर्जी बातें कर ले, लेकिन अंदर ही अंदर से वो पाकिस्तान से डरता है। अब मेरी एक बात सुनिएगा, इधर पाकिस्तान और इंडिया की अगर बायलैटरल सीरीज की बात की जाए जो कि 2012 से नहीं हो रही, पाकिस्तान तो हमेशा से एग्री होता है कि यार हो जाए, आज इंडिया बीसीसीआई इंडियन गवर्नमेंट एग्री हो जाए, पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज चालू हो जाए। इससे तो ये पता चलता है इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ हम बायलैटरल सीरीज खेलें, क्योंकि अगर इंडिया चाहे तो आज पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज कंटिन्यू हो सकती हैं। इससे तो ये पता चलता है। बट अकॉर्डिंग टू तनवीर अहमद तो कहता है भाईजान इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत नहीं है। मैं ये बात नहीं कर रहा किसको किसकी जरूरत है, सही है, हर बंदा अपनी जगह ठीक है, दोनों कंट्रीज अपनी जगह चल रही हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये तनवीर अहमद तरह के डड्डू जो है ना, ये तनवीर अहमद की तरह के जो कछुए हैं। अब तनवीर अहमद तो देखो, इस बंदे से क्वेश्चन किया जाएगा क्रिकेट के बारे में, ये अंदर मोदी को गालियां दे रहा होगा, ये अंदर इंडियन कंट्री को गालियां दे रहा होगा, ये अंदर इंडियन लोगों को गालियां दे रहा होगा, और ये क्रिकेट पे बात नहीं करेगा। ये क्रिकेट पे बात नहीं करेगा क्योंकि उसको क्रिकेट पे बात करना आती ही नहीं है। खुद इसकी जिंदगी में क्या है, खुद इसके तीन चार इंटरनेशनल मैच है। बस ये दर मदर ना 4 इंटरनेशनल मैच में ही आके इधर जो है वो पूरे का पूरा जो है रिकी पॉन्टिंग बना होता है तो जियो में ऐसे एनालिसिस कर रहा था जिस तरह रिकी पॉन्टिंग का बच्चा है, या ये जिस तरह ये खुद रिकी पॉन्टिंग है या जैक कैलिस बना हुआ है, खुद इसके यदि देखे 3 के 4 इंटरनेशनल मैच है और आके इधर दूसरों को ज्ञान पेल रहा होता है कि भाई इस तरह नहीं इस तरह करो। और भाई मेरी बात सुन ले एक बार कि पाकिस्तान और इंडिया को जितनी मर्जी बकवास कर ले, जो मर्जी तू भोंक ले अपने मुंह से, लेकिन मुझे एक बात बता दे, 2024 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से 120 रन क्यों नहीं थे बने? पाकिस्तान से 120 रन क्यों नहीं थे बने? हमारी क्रिकेट तो फारग है ना, ये तुझे भी पता है। हम तो यूएसए से हारते हैं, हम तो जिम्बाब्वे से हार जाते हैं वर्ल्ड कप में, हम आयरलैंड से हार जाते हैं, हमें अफगानिस्तान पेल देता है पकड़ के। हम अपने अपने हाथों पे अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ियां मारते हैं।
हम 120 नहीं चेज कर पाते इंडिया के अगेंस्ट, जबकि वो मैच हम जीते होते हैं। हम तो वो इंडिया तो पिछले 10 महीनों में, एक साल में 2 आईसीसी ट्रॉफियां जीता है, चैंपियन ट्रॉफी इंडिया जीता है। आपकी चैंपियन ट्रॉफी जिसको बेसिकली आप होस्ट कर रहे थे बड़े खुशी से कि जी हम इससे पैसा कमाएंगे, और आप तो दोनों तरीकों से आपका मुंह काला हुआ, क्योंकि आपकी चैंपियन ट्रॉफी एक लॉस में गई और आपकी टीम ने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि आपकी जब चैंपियन ट्रॉफी हुई, आपके अपने जो पाकिस्तान में मैचेस थे वो वॉश आउट हुए, 2 से 3 लाहौर वाले मैच वॉश आउट हुए, 2 से 3 पिंडी वाले मैच वॉश आउट हुए, और जो मैच वॉश आउट नहीं हुए, जिनमें क्राउड आया हुआ था, जो मैच थे उनमें क्राउड ही नहीं था, आपकी गेट बनी ही नहीं थी। और फिर आप पहले तो इंडिया ने आपसे फाइनल लिया, फिर आपकी टीम को भी फाइनल से बाहर किया, और फिर आप बैठ के उधर तूतू बाजा बजा रहे थे, बाजा बजा रहे थे, घंटा बजा रहे थे, छनकना बजा रहे थे, और बैठ के तनवीर अहमद ने क्या बोला उस दिन भी, तनवीर अहमद और इंजमामुल हक ने ये बात की थी कि हम ऐसे फाइनल को फाइनल मानते ही नहीं है जो इंडिया ने चीटिंग से जीता हो। भाई ये क्या तमाशा नहीं है, मतलब एक टीम चैंपियन बन रही है, आप कह रहे हो जी वो चीटिंग से चैंपियन बनी है। ओ भाई चीटिंग से किस तरह चैंपियन बनी है? अब चीटिंग से किस तरह चैंपियन बनी है कि जी एक ही जगह पे अपने सारे मैचेस खेल के ये लोग चैंपियन बन गए। भाई एक ही जगह पे सारे मैचेस खेल के, इस पे पीसीबी की एग्रीमेंट थी तो से दुबई में मैचेस शेड्यूल हुए थे। अब मेरी बात सुनो, इंडिया होस्ट कर रहा है एशिया कप 2025 को, इंडिया एग्री करेगा तो दुबई में टूर्नामेंट होगा ना। अगर इंडिया ही एग्री नहीं कर रहा तो दुबई में टूर्नामेंट किस तरह होगा? एग्री है ना, अब दुबई में टूर्नामेंट किस तरह होगा अगर इंडिया एग्री नहीं कर रहा? इंडिया एग्री करेगा तो दुबई में टूर्नामेंट होगा ना। शायद जब दुबई में टूर्नामेंट हो तो पाकिस्तान के सारे मैचेस दुबई में रख दिया जाए, तो फिर अगर पाकिस्तान जीत गया, जबकि ऐसा हो सकता ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, फिर आप क्या बोलोगे? हम तो जीत गया। और अगर आपको कोई दूसरा आके बोले नहीं आपने तो चीटिंग से जीते एक जगह पे सारे खेल के, तो फिर आप बोलोगे आप भी जीत लेते। बेटा अपनी दफा शरीफ क्यों बन जाते हो और दूसरे की तरह बददिल और गद्दार इंसान क्यों बन जाते हो? अभी तनवीर अहमद इस तरह की बैड टीवी चैनल्स पे बातें कर रहा है कि इंडिया बाढ़ में जाए, मोदी बाढ़ में जाए, हमें इनकी जरूरत नहीं है, इनको हमारी जरूरत है, ये हमारे बगैर कुछ नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं। अब्दुल रजाक को बोल लो, वो कह रहा है कि जी बुमराह इज अ बेबी बॉलर, बुमराह मेरे आगे बच्चा है, बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी। वो बुमराह उधर एशिया में एक वाहिद एशियन बॉलर बना जिसने सीना कंट्रीज में जाके सबसे ज्यादा विकेटें ले ली हैं, वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया। वो बुमराह की बात ऑस्ट्रेलिया वाले करते हैं, वो बुमराह की बात इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका सारे करते हैं, डरते हैं बुमराह से। इधर बैठ के जी अब्दुल रजाक साहब नया ज्ञान पेल रहे हैं अगेंस्ट बुमराह। वो उधर तनवीर अहमद ने भी बुमराह के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया है कि बुमराह तो कल का बच्चा है, बुमराह का आप कंपैरिजन वसीम अकरम के साथ क्यों करते हो? बुमराह तो कल का बच्चा। ये तनवीर अहमद गंडोए की शक्ल वाला ये घंटा छनकना ये लगा हुआ बैठ के उधर। तो भाई जब जिस लोगों की बात ही इधर खत्म हो जाती हो, मुझे बताओ आज तक इन लोगों ने क्रिकेट पर बात की हो? टोटल हेटिज्म स्पीच, हेट स्पीच दे रहे होते हैं, ये नफरती बयान इन्होंने देने होते हैं, ना इन्होंने क्रिकेट पे बात करनी होती है। एक बार जरा दिल पे हाथ रख के मानो हाँ कि आपने पिछले 25 सालों में बुमराह का आधा भी नहीं बॉलर निकाला, हाफ भी आप बुमराह का ले लो ना, आपने उस तरह का भी बॉलर नहीं निकाला। जबकि आप लोग ये बात एडमिट करते हो कि पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग की फैक्ट्री है, हमारा एक भी बॉलर उस लिस्ट में शामिल है जिसमें 300 विकेट वाले टेस्ट बॉलर है। इंडिया के उसमें 4-5 बॉलर है, आपका एक भी नहीं है। बेड़ा गर्क तो बेटा आपका हुआ हो, इंडिया को तो नहीं हुआ वो क्रिकेट में, बेड़ा गर्क तो आप क्या है? वो इंजमामुल हक उठ के बोल देगा आईपीएल को बाइकाट करो, इंडियन क्रिकेट को बाइकाट करो, ये करो, फलाना करो, टिमकाना करो। आप उनके अगेंस्ट जितना मर्जी प्रोपेगेंडा करते हो, बट वो आपको एक चीज से हमेशा चुप करवाते हैं, और वो चीज पता क्या है? वो टूर्नामेंट जीतते हैं। अब 2024 टी20 वर्ल्ड कप में आपने इंडिया को कितना ट्रोल किया, इंडिया नहीं जीतेगा, ये नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, टमकाना नहीं होगा, हमने इंडिया को 120 पे ऑल आउट कर दिया, हम ये मैच जीतेंगे। अब वो मैच भी हारे, अब यूएसए से भी हारे, और इंडिया वो टी20 वर्ल्ड कप जीता था साउथ अफ्रीका से, और वो बुमराह ने ही जिताया था, अब्दुल रजाक के